मेरे साथ ब्रजेश शुक्ला जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री को आखिर देश को इस तरह की नसीहत, चेतावनी या सलाह इन परिस्थितियों में जब 5 साल के चुनाव 5 राज्यों के हो गए तब क्यों देनी पड़ी? क्योंकि ये युद्ध आज से तो चल नहीं रहा, ये 28 फरवरी से शुरू हुआ है और हम आज 11 मई पे खड़े हैं। 2 महीने 7 दिन हो गए। अब जाके प्रधानमंत्री जी को पता चला कि देश में एनर्जी का या विदेशी मुद्रा का इतना बड़ा संकट है। हाँ ब्रजेश जी, पहले इस सरकार को लगता था कि ये समस्या बहुत जल्द हल हो जाएगी और ये जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, ये जल्दी समापन हो जाएगा और स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी और ये आकलन करते रहेंगे लगातार। लेकिन धीरे 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 अब इनको ये समझ में आ गया है, जो स्थितियाँ बन रही हैं हारमोज की, लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और ये इनको परेशान भी करती है, बेचैन भी करती है सरकार को। कारण क्या है कि एक सीमित भंडार ही तो है, आप कितना वो करेंगे, कहाँ से लाएंगे? बड़ी मुश्किल से एक जहाज निकलता है साहब सिलेंडर वो गैस से, तो साहब उसकी खबरें छपती कि साहब एक निकल आया। तो इस तरह स्थितियाँ हो रही हैं। अब इनको लगता है कि ये संकट गहरा सकता है, सरकार को लगता है। और ये जो कल का भाषण है, ये लंबी तैयारी का भाषण है, 1 साल का आप समझ लीजिए। और लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह के प्रयोग करते रहे हैं। आप देखिए, आपको याद होगा जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने गैस सिलेंडर छोड़ने के लिए आह्वान किया था लोगों का। इसके बाद नोटबंदी आई, इसके बाद और भी तमाम प्रयोग किए। अब ये देखना होगा कि इसमें पक्ष विपक्ष तो है, विपक्ष तो अपनी बात कहेगा ही, लेकिन देखना यह है कि जिस तरह पहले इनको समर्थन मिला इनकी अपीलों पर या नहीं मिला, इस बार क्या होता है। इस बार चुनौती बड़ी है, वो सारी चीजें हैं जो लोगों के घरों तक घुसी हैं। जैसे सोना ना खरीदें, यहाँ सोना प्राण है, शादियों में जरूर वो किया जाता है। अब कितने लोग इनकी अब प्रधानमंत्री की अपील मानेंगे, ये देखना होगा। इसके साथ ही खाद की समस्या आ रही है। अब जून के बाद खाद की समस्या पैदा होगी। सरकार कितना खाद इकट्ठा की है, कितना लाई है, कितना भंडारण है, क्या उससे पूरा हो जाएगा, इसका भी टेस्ट होना है। तो अब ये जो है, जो प्रधानमंत्री ने कल कहा है, उसका टेस्ट होगा। वास्तव में एक तो कमी, चीज़ों कमी, 2 चीज़ें इसके पहलू हैं। एक चीज़ों की कमी हो रही है, जो ये युद्ध चल रहा है ईरान वाला, और दूसरा चीज़ जो उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उस पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। कारण है कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है और महंगाई बढ़ी है। हर चीज, तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़े हैं उसके। तो ये जो फर्क है, ये कैसे सरकार निपटेगी, क्या प्रधानमंत्री की अपील का असर होगा या नहीं होगा, ये एक नया टेस्ट होने जा रहा है। इसके पहले भी कई अपीलें हुई हैं। अब ये जनता, ये राजनीतिक दल क्या कहते हैं या सरकार क्या कहते हैं, इसका नहीं है। आम लोग इसको कैसे लेते हैं, आम लोगों का कितना। लेकिन ब्रजेश जी ये बताइए कि चुनाव के वक्त तो ये आने वाले दिनों में अगर कोई ये कहता था तो उसे झूठा करार दिया जाता था। कोई भी इस आर्थिक संकट के बारे में या एनर्जी क्राइसिस के बारे में, पेट्रोल डीजल गैस के बारे में किल्लत की बात करता था तो उसे झूठा करार दिया जाता था। अब प्रधानमंत्री को चुनाव के बाद ये बात याद आई। ये सामान्य लोग भी जानते हैं कि चुनाव के बाद ये बाकायदे चर्चा होती थी। मैं सुनता था, बाकायदे ये सोशल मीडिया में आता था कि जो ही चुनाव खत्म हो गए, तो ही, क्योंकि सारे अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी चीजें बढ़ी हैं, तो यहाँ भी बढ़ेंगे दाम। तो ये चर्चाएं होती थी। लेकिन अपना चुनाव कोई बर्बाद नहीं करता है। अपना चुनाव में ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठाता है, चाहे कोई पार्टी हो, जो जिससे ये हो जाए कि उनका चुनाव बिगड़ जाए। तो वो तो बाकायदे लोग जानते थे, इसको समझते थे। ऐसा नहीं है कि समझते नहीं थे कि चुनाव के बाद कुछ कदम उठाए जाएंगे। और आप देखिए, 4 तारीख को परिणाम आए और 10 तारीख को प्रधानमंत्री की अपील आई है। तो ये कह देना कि लोग जानते नहीं थे, नहीं जानते थे, सोशल मीडिया में चर्चा होती थी। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं